तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस चैनल डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश के अंदर जो भी सिलेबस है, क्या सिलेबस है। ठीक है, इंग्लिश जो है आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इंग्लिश टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इस 100 मार्क्स में क्या सब रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करना है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके इंग्लिश के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 सेक्शन होता है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है और एक सब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आपको 50 मार्क्स का होता है और टोटल 100 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। ठीक है, 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएंगे 1 नंबर मिलेगा आपका, लेकिन प्रश्न 100 रहेगा। ठीक है, उसमें से आपको 100 में से आपको जितना आता है, जो 50 आपको आता है वो उसी को बनाना है। अब इस 50 में जो है 60% जो है, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर का रहने वाला है। उसके बाद 40 क्वेश्चन आप मान लें कि ये बुक से रहेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ग्रामर भी पढ़ लेते हैं तो आपको ये 50 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ग्रामर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर बुक में जो है, बुक जो है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक है आपका प्रोज सेक्शन, एक है पोएट्री सेक्शन और एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। प्रोज मतलब होता है गद्यखंड, पोएट्री मतलब होता है पदखंड और एक एक्स्ट्रा बुक आपको होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। ठीक है, तो प्रोज में जो है आपके 11 चैप्टर्स हैं, पोएट्री में आपके 10 चैप्टर्स हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर हैं। ठीक है, ये तो आपके बुक के सिलेबस का बात हो गया। और ग्रामर में भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो टॉपिक वाइज इसको भी बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटली आप लोग जान गए कि ऑब्जेक्टिव में क्या सब होने वाला है। अब सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न आपको होगा, पहला प्रश्न एस्से। ये आपको 8 नंबर का आएगा, 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा एक्यूरेट 100% सही बनाते हैं तो आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? सेकंड जो है एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन ये आपको 4 नंबर का होता है। ये आपको प्रोज सेक्शन से पूछेगा, यानी कि पदखंड से पूछेगा। अब ये एक्सप्लेनेशन होती क्या है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी लाइन दे दिया जाएगा, उसके बारे में बोलेगा कि आपको व्याख्या करें, यही एक्सप्लेनेशन होता है। ये आपको एक प्रोज सेक्शन जो आपका गद्य खंड है किताब का, उसी से आपको ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन ही पूछा जाएगा। ये भी आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये आपको पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा, यानी कि 2 एक्सप्लेनेशन आपको 4-4 मार्क्स का पूछा जाता है, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से। उसके बाद अगला प्रश्न जो होता है, अगला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन होता है। ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। ये आपका बुक का है। ठीक है, बुक जो आप पढ़ेंगे ये प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इस दोनों से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो 6 नंबर को आगे समझाते हैं।
तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 6 नंबर में आपको पहला नंबर में पूछेगा समरी, जो कि आपको प्रोज सेक्शन से होने वाला है, यानी गद्य खंड से होने वाला है। अब समरी क्या होता है? समरी का मतलब होता है सारांश। आपको किसी भी चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा, अब उस चैप्टर का आपको सारांश लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका पास रहेगा क्वेश्चन, वो आपका फिर से समरी होने वाला है। ये आपको पोएट्री सेक्शन से होगा, यानी कि पद खंड से किसी भी कविता जो पोएम होता है उसका चैप्टर दे दिया जाएगा, आपको उसके बारे में सारांश लिखना है। सी नंबर ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा। ये भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अब इस मैच द फॉलोइंग में क्या होगा? प्रोज सेक्शन से आपको एक तरफ लेसन का नाम, एक तरफ राइटर का नाम दिया जाएगा। अब उसको आपको मिलान करना है कि किस चैप्टर का राइटर कौन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ फिर से एक मैच द फॉलोइंग मिलेगा। इसमें जो है ये आपको पोएट्री सेक्शन से पूछेगा, यानी कि पोएम वाला सेक्शन से पूछेगा कि किस पोएम के कौन से कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा। ये भी आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो इसमें से आपको ये सारे प्रश्न नहीं बनाने हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो होता है ये आपका 15 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको कोई 3 बनाना है। तो आप जो है इस 2 को तो बना ही लेना, ये आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। उसके बाद अगर आप समरी याद करते हैं तो समरी लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ है तो आप ट्रांसलेशन को चुनेंगे, या फिर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाता है पैसेज। क्या पूछा जाता है? पैसेज। अब पैसेज किसको कहते हैं? ये होता है गद्यांश, यानी कि जिसमें आपको कहानी दे दिया जाता है ऊपर में और नीचे उसका प्रश्न दे दिया जाता है। आप उसके कहानी को पढ़ के उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये पैसेज जो है आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो यही हमारे इंग्लिश की पूरे सिलेबस थी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को जाके दोबारा से देख लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट है तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जय हिंद।